मेरे कहने में बहुत तकलीफ हो रहा है। माँ बाप छोड़ के चले गए थे, छोटे थे हम, तो सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो मेरे को लगा कि मेरे पिता होंगे, मैं इनका सेवा किया। हर बूढ़े को अपना माँ बाप समझता। भगवान को जब किसी की सेवा करनी होती है, किसी की जान बचानी होती है या किसी की सहायता करनी होती है, तो वह इंसान के रूप में ऐसे शख्स का चुनाव करते हैं या ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिनके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति की सेवा कर सके या जिसके जान पर बन आई हो उसकी जान बचाई जा सके। कुछ ऐसा ही वाकया जमानिया रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। युवाओं का ही नहीं बल्कि ऐसे हर शख्स के लिए यह प्रेरणादायक है जो जिन्हें मानव की सेवा करनी चाहिए या किसी की जान बचाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं जमानिया रेलवे स्टेशन पर। यह जमानिया रेलवे स्टेशन गाजीपुर जनपद मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह जमानिया रेलवे स्टेशन दिल्ली हावड़ा रेल रूट का एक प्रमुख स्टेशन है। आइए हम ऐसे शख्स से बात करते हैं जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है। आइए हम सीधे उस शख्स से बात करते हैं और पूरी कहानी जानते हैं जिन्होंने स्टेशन पर एक असहाय, बेसहारा और वृद्ध शख्स की इन्होंने काफ़ी मदद की है। पूरी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, कैसे इन्होंने उनकी सेवा की है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ पे एक युवा हैं, उनसे हम जानते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। मैं हिंदू युवा वाहिनी नगर अध्यक्ष और पूर्व मनोनी सभासद भाजपा। जितेंद्र जी, जैसा कि काफ़ी दिनों से ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पे आप एक बुज़ुर्ग की सेवा में जुटे हुए हैं। क्या है कहानी? सर, मैं आज से 4-5 रोज़ पहले स्टेशन पे रात में आया हुआ था। यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी जो कि रेलवे लाइन में कटे हुए थे, तो मैं उन्हीं के सूचना पर देखने के लिए आया। तो जीआरपी भी आई यहाँ पे। मैं आगे ऐसे घूमते हुए गया सर, तो वहाँ मालूम चला, देखा इनको तो ये सोए पड़े थे। हमको लगा कि ये व्यक्ति को कुछ हो गया है, मर गया है चाहे। मैं हाथ जगा के देखा तो सांस चल रही थी। मैंने इनको उठा के देखा तो बैठ नहीं पा रहे थे। हमने अपने गोदी में उठा के इनको बैठाया, फिर देखा तो इनका पूरा पोजीशन ये सट गया था, खाए बिना बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया था। तो हमको लगा कि नहीं, ये इंसान भूख के मारे हुआ है। तो हमको लगा कि इसका मदद करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं सनातनी हूँ और सनातन का धर्म का यही कहा जाता है कि पहले किसी का मदद करो। सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा मूल है, मकसद है। तो मैं इनको बैठा के पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद फिर मैंने कोई पाव रोटी दे के गया था, खिलाया। उतना में इनको थोड़ा एनर्जी आया। मैं कहा लग रहा है खाने के बाद इनको एनर्जी आएगी। फिर मैं अपने घर गया। यहाँ से घर मेरा लमसम 500 मीटर दूरी पे है। घर गया तो खाना ख़त्म था, फिर भी 2-3 रोटी बचा था। मैं 2 रोटी लाया और बुनिया लाया। उनको ला करके जब खिलाना चाहा तो ये खा रहे थे मगर खा नहीं पा रहे थे। इनकी स्थिति इतनी डैमेज थी कि मुँह में डालने पर भी ये चला नहीं पा रहे थे। फिर हमने अपने हाथों से तोड़ के 2 घंटे में 2 रोटी खिलाया, 2 बोतल पानी पिए। भगवान हनुमान जी का कृपा था कि इनको एनर्जी आया। खाने के बाद ये सो गए। मैं फिर सुबह में आया और सुबह में आकर के इनको देखा तो थोड़ा स्वस्थ दिखे मेरे को। मैं बहुत खुश हुआ। हे प्रभु वीर महावीर बजरंगबली, इनको शक्ति दिए। मैं ऐसे चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को शक्ति देते रहें। और इसके बाद इनको मैं डेली दोनों टाइम खाना अपना ला कर के खिलाता हूँ। मैं हिंदू के नाते, एक सनातनी होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का अगर जान जा रही हो तो उसको बचाने का कर्तव्य होता है इंसान का।
जितेंद्र जी, हमें ये बताइए कि क्या आप इनको जानते पहचानते थे? ना ना ना, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, ना पहचानता हूँ। हाँ, ये जानता हूँ ये इंसान है और इंसान मैं भी हूँ। इंसान होकर इंसान का मदद करना चाहिए। तो आपने इस विषय में जीआरपी को क्यों नहीं सूचना दिया? सर, मैं उस दिन घटना हुआ था तो जीआरपी के कुछ लोग आए हुए थे। हमने उनको सूचना दिया कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत असहाय में गिरा हुआ है और उनको मदद की ज़रूरत है, उनका जान जा सकती है। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा बात बोला कि मेरे को बहुत तकलीफ़ हुआ। मेरे को क्या, जो भी सुनने का तकलीफ़ होगा, मैं उनके नाम नहीं, उनको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान हो के इंसान को मदद करनी चाहिए, चाहे पुलिस हो चाहे इंसान हो। हर इंसान को बचाना कर्तव्य होता है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है जो किसी इंसान का जान बचा सके। वैसे जितेंद्र जी, आप करते क्या हैं? सर, मैं समाज सेविक हूँ और फ़िलहाल में मैं अभी तो बेरोजगार हूँ, रोज़गार नहीं है मेरे पास और मैं तो जनता की सेवा करता अब हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगार होते हुए भी किसी मानव की सेवा में जो तत्परता दिखा रहे हैं, जो रुचि दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। और इसी तरह से मानव की सेवा करनी चाहिए। और इनसे और भी हम जानकारी लेते हैं। तो ये बताइए कि ये बेरोजगारी के परिवेश में भी आप कैसे इनका जो है कि 2 वक्त का खाना और इस तरह का प्रबंध कर ले रहे हैं? जैसे मैंने इनको खिलाया, मेरे को भी कोई प्रबंध कर देता है। मेरे को भगवान हनुमान जी पे पूरा आशीर्वाद है। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, बागेश्वर बालाजी का कृपा है, मेरा पूरा बाल बच्चा चलता है। ऐसे में ये देखा जाता है कि जिस उम्र में आप हैं, जिस अवस्था में आप हैं, ऐसे में इंसान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा तक नहीं करते। तो आपने तो किसी अनजान अपरिचित इंसान की सेवा की है। इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या आप कहना चाहेंगे? मेरे को कहने में बहुत तकलीफ हो रहा है। माँ बाप छोड़ के चले गए थे, छोटे थे हम, तो सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो मेरे को लगा कि मेरे पिता होंगे, तो मैं इनका सेवा किया। हर बूढ़े को अपना माँ बाप समझता हूँ और सेवा। आप समझ सकते हैं कि इनकी भावनाएं, हालांकि इनके, जैसा कि इन्हों ये बता रहे हैं कि इनके माँ बाप नहीं हैं और इस शख्स में, इस वृद्ध में इन्होंने अपने माँ बाप की छवि देखी, अपने माँ बाप का रूप देखा और शायद इसी से प्रेरित होकर इन्होंने इस वृद्ध बुजुर्ग की सेवा करना काफ़ी मुनासिब समझा, जो कि कहीं ना कहीं मानवता को ये स्पष्ट दर्शाता है कि आज भी इंसानियत लोगों के अंदर जिंदा है। भगवान किसी न किसी रूप में, मानव के रूप में ही लोगों की सेवा लेता है। और ऐसे में जितेंद्र जी ने जो काम किया है वो बेहद दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। हालांकि यह कहते हुए ये थोड़ा सा भावुक ज़रूर हुए हैं, लेकिन जितने ये देखने में हृष्ट पुष्ट हैं, उतने ही अंदर से ये काफ़ी कोमल हैं और मानव सेवा के प्रति इनकी सोच काफ़ी ऊंची है। और जितेंद्र जी, आप नहीं रोइए नहीं कैमरे पर, और आप ये बताइए कि अब क्या आप चाहते हैं, इनके लिए क्या आप करेंगे? इनके लिए हम सर सोचे हैं कि आज शाम को बक्सर स्टेशन पे ले जाएंगे, जो वहाँ एनजीओ संस्था चलती है, जो शाम को वहाँ पे भोजन कराते हैं लोग। तो वहाँ रहेंगे तो इनको भोजन की व्यवस्था हमेशा शाम को होती रहेगी। तो मैं इनको शाम को ले जाऊंगा बक्सर स्टेशन, और मेरा एक मित्र रहता है, उन्होंने बोला है कि इनको ले आइए और वहीं पे इनका भोजन करा के मैं देखता रहूँ। एक मैं संदेश सभी को देना चाहता हूँ, जितने भी इंसान हैं, इंसान के रूप में मदद करते रहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा धर्म है और ये कोई जाति और कोई धर्म को नहीं रखता है। आप इंसान होकर इंसान का मदद करिए। मैं यही सबको संदेश देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो देखते हुए भी अपने आँखों से इग्नोर कर देते हैं कि अरे यार छोड़ो, हमसे क्या लेना देना है। अरे शायद तुम्हारे यहाँ से उस इंसान को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उसका आत्मा आपको दुआ देगी, और ये दुआ आपको लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के मंदिर में दर्शन करने से आपको दुआ नहीं मिलेगी। इंसान को अगर पेट भर दे रहे हैं तो वो दुआ होगी। आप कहीं भी तीर्थ यात्रा कर लो, मगर ये सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है कि किसी का भूखे को पेट भर दो, किसी को नंगे को कपड़ा पहना दो। ये सबसे बड़ा संदेश है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं एक सनातनी धर्म हूँ और सनातन धर्म में हमको यही सिखाया जाता है कि मदद करना सबसे बड़ा सनातनियों का काम होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातन धर्म वाले जितने भी हैं, चाहे मुसलमान हैं, उनके अंदर भी दिल है, वो भी मदद करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई भी इंसान अगर दिखे तो उसका मदद आप करते रहिए।
मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और हनुमान जी की कृपा हम पे सदा बनी है और बनी रहेगी। ऐसे हनुमान जी हमको शक्ति देते रहें, ज्ञान देते रहें। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको प्यार चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जितेंद्र चौधरी जी ने जिस लगन से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से इन वृद्ध और असहाय लाचार व्यक्ति की इन्होंने सेवा की है, यह मानव सेवा की कहीं ना कहीं एक उच्चतम पराकाष्ठा कही जा सकती है। लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। वैसे तो रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहां पे आप प्रतिदिन करोड़ों लोगों को देखते होंगे। करोड़ों लोगों का रेलवे स्टेशन एक अस्थायी आशियाना होता है। बहुत से ऐसे बेसहारा और गरीब लोग होते हैं जिनका आशियाना ही रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द रहता है और तमाम उम्र रेलवे स्टेशन पर ही गुजर जाती है। सैकड़ों यात्री रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जाते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पड़े ऐसे असहाय, गरीब और मजबूर लोगों की सेवा नहीं करते। बस एक नज़र उनको देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जितेंद्र चौधरी ने जो मिसाल पेश की है वह कहीं न कहीं लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। उम्मीद करते हैं आप जितेंद्र चौधरी जी के इस कृत्य से, इस मानव सेवा से ज़रूर कहीं न कहीं थोड़ा ही बहुत सही आप ज़रूर प्रभावित हुए होंगे। और मैं भी कामना करता हूं कि आप जहां भी ऐसे लोगों को देखें ज़रूर उन्हें उनकी सेवा करें। और मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भगवान कहीं दिखता नहीं, भगवान दिखता है तो मानव में ही दिखता है, इंसान में ही दिखता है। वह किसी भी रूप में नज़र आ सकता है। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे कि लोग मानव सेवा के प्रति प्रभावित हो सकें। जय हिंद, जय भारत।